मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट जजी कचहरी शाहजहाँपुर आज आपको पूरा मुकदमा, पूरा ट्रायल शुरू से लेके आखिर तक कैसे चलता है इसके प्रोसीजर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मुकदमे की शुरुआत किसी भी शिकायत यानी किसी भी एफआईआर से होती है। कोई घटना हो जाने के बाद सबसे पहले थाने में धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें जो नियुक्त किया जाता है वो उसकी जांच शुरू करता है। जांच में वो एफआईआर लिखाने वाले के बयान, गवाहों के बयान और कोई अगर मेडिकल हुआ है तो डॉक्टर के बयान और जो उसमें लोग गवाह हैं उनके बयान आईओ लेता है। उसके अलावा आईओ अपनी स्तर से भी जांच पड़ताल करता है। वो मज़ीद तहकीकात करके पता लगाता है कि आपकी एफआईआर सही है या नहीं, आपने जो घटना बताई है वो ठीक है या नहीं है। और ये पूरी जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो या तो क्लोज़र रिपोर्ट लगाता है यानी एफआर लगाता है या चार्जशीट लगाता है। अगर उसने एफआर लगाई तो फिर अदालत को भेजेगा, और अगर एफआर नहीं लगाई, अगर वो इस नतीजे पहुंचा कि आरोप बनता है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य ऐसा पाया गया कि अपराध हुआ है, तो फिर वो चार्जशीट लगाता है। चार्जशीट अदालत में भेजता है। अदालत उस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए चार्जशीट को दर्ज करती है और अभियुक्तों को यानी मुल्ज़िमान को उसकी कापी दी जाती है। फिर अगले स्टेप में अदालत चार्ज की प्रक्रिया अपनाती है। उस पर चार्ज बनता है। चार्ज के वक्त मुल्ज़िमानों को मौका दिया जाता है कि वो चार्ज पे कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। अगर चार्ज के वक्त उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो फिर उसी वक्त मुकदमे का फ़ैसला अदालत कर सकती है और यह मुकदमा वहीं पर बंद हो जाएगा, यानी यहाँ समाप्त हो जाएगा। और अगर उन्होंने गुनाह से इनकार किया और उन्होंने ये चाहा कि ट्रायल हो, तो फिर इसका अगला स्टेप होगा, वो ट्रायल होगा। यहाँ पर आपको ये बता दें कि अगर ये 7 साल तक या इससे नीचे की सज़ा का मुकदमा है तो ये मजिस्ट्रेट की अदालत में ही चलेगा, उसी अदालत में जहाँ चार्ज बना है। और अगर ये उससे ऊपर यानी 10 साल या उससे भी ऊपर की सज़ा का मुकदमा है तो फिर ये सेशन ट्रायल है, तो वो अदालत इसको मुकदमे को सेशन के सुपुर्द कर देगी और ये मुकदमा सेशन कोर्ट में पहुंच जाएगा। सेशन कोर्ट में फिर इसकी सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा और सबसे पहले वहाँ पर अभियोजन पक्ष यानी जो सरकारी वकील पैरवी करता है, वो जो पुलिस द्वारा लिस्ट दी गई है गवाहों की, उन गवाहों को एग्ज़ामिन कराएगा यानी उन गवाहों के बयान कराएगा और उन गवाहों से जिरा जो बचाव पक्ष का वकील है वो करेगा। गवाहों में जो लिस्ट में गवाह हैं वो जो भी हों, और उसके अलावा डॉक्टर भी हो सकता है, पुलिस के अधिकारी होंगे, आईओ होगा, इन सब के बयान होंगे। उसके बाद डिफेंस को मौका दिया जाएगा, डिफेंस को गवाही के लिए मौका दिया जाएगा। तो डिफेंस विटनेस पेश होगा, अगर वो बचाव पक्ष का वकील पेश करना चाहता है तो वो अपने गवाह पेश करेगा। उससे
अभियोजन अधिकारी यानी सरकारी वकील वो जिरहा करेगा। दोनों तरफ की गवाही जब पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद मुकदमे में 313 की कार्रवाई होगी। अगर मुल्ज़िमानों को अपने बचाव में कुछ कहना है, कोई मज़ीद बात कहना चाहते हैं, तो वो अपने बयान में कह सकते हैं। अपने बचाव में वो जो भी सबूत देना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट देना चाहें या मौखिक गवाही दिलवाना चाहें, वो सब दे सकते हैं। उसके बाद मुकदमा में बहस होगी। बहस के बाद मुकदमा जजमेंट में लगेगा यानी फ़ैसले में लगेगा और फ़ैसला उसमें होगा। फ़ैसले में अगर मुल्ज़िमानों को बरी कर दिया अदालत ने तो फिर ये ट्रायल यहीं समाप्त हो जाएगा। और अगर दोष सिद्ध किया यानी दोषी करार दिए गए तो मुल्ज़िमानों को हिरासत में ले लिया जाएगा अगर वो बेल पर हैं, और उन्हें पुनः जेल भेज दिया जाएगा और फिर सज़ा पे सुनवाई के लिए मुकदमा लगा दिया जाएगा। सज़ा की सुनवाई होगी। सज़ा की सुनवाई में के बाद अदालत तय करेगी कि इस मुकदमे में कितनी सज़ा या कितना जुर्माना किया जाए। फिर अदालत अपना फ़ाइनल फ़ैसला दे देगी। और अगर मुकदमे में फांसी होती है, मान लिया मर्डर का मुकदमा है और फांसी होती है, तो उसका रेफरेंस ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजा जाएगा और मुल्ज़िमान इसकी अपील और बेल दोनों हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। हाई कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा और वहाँ से भी अगर मुल्ज़िमानों की सज़ा बहाल रही, अगर मुल्ज़िमान छूट गए, बरी हो गए, एक्यूटल हो गए, तो फिर ये मुकदमा हाई कोर्ट में ही यहीं इसका एंड हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, आगे फिर नहीं जाएगा। लेकिन अगर सज़ा कन्फर्म हो गई तो फिर मुल्ज़िमानों को एक मौका मिलेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में ये चलेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सज़ा बहाल रही, सज़ा कन्फर्म हो गई, सज़ा बरकरार रही, तो फिर मुल्ज़िमानों को एक बार फिर रिव्यू पिटीशन लगाने का मौका दिया जाता है। अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई तो फिर मुल्ज़िमान इसे मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लगा सकते हैं और वहाँ ये मर्सी पिटीशन पे कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई जब तक ये चलेगी, जब तक मुल्ज़िमानों को फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस दिन इसका फ़ैसला हो गया और मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ आया तो फिर मुल्ज़िमान को फांसी की तारीख़ निचली अदालत जो है जहाँ से ये फ़ैसला हुआ था वहीं फाइल आ जाएगी और वहाँ से फांसी की तारीख़ तय की जाएगी। अगर उनकी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति ने खारिज कर दी तो उनके पास फिर कोई दूसरे ऑप्शन नहीं रहते हैं। ये लास्ट होता है और यहाँ मुकदमे का एंड होता है। मुकदमा समाप्त हो जाएगा, उनको या तो फांसी हो जाएगी या फिर वो मर्सी पिटीशन में रिहा कर दिए जाएंगे। ये अगर डिटेल से मैं आपको बताऊं तो इसी प्रोसेस में, इसी में अदालत में 10 से 20 साल और इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। यह मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको प्रोसेस बताया है जिसमें यही सब स्टेप होते हैं। 6-7 स्टेप हैं, ये सब स्टेप पूरे होते हैं और अदालतों में इन स्टेप को पूरा करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।